Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NCERT based अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम क्लास 10th के पहला चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट से पहला चैप्टर अलेटेड टू गॉड जीएल फ्यूंड्स का पढ़ चुके हैं और इसका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। तो आज हम अलेटेड टू गॉड जीएल फ्यूंड्स द्वारा लिखित आज हम इसका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जो भी बच्चे इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर पहले स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देख लें, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना देर करते हुए आज सीधे आपके स्क्रीन पर, आपके सीधे मोबाइल पर क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम रिलेटेड टू गॉड का शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। क्वेश्चन है व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। तो आइए हम इसका आंसर देखेंगे। ये नोट्स मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो ये आप इसका आंसर देखेंगे। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टैंजा बेस्ड शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप ध्यान देंगे बच्चों। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, यहाँ भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों की गई है। तो आंसर है इसका द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू। आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड वाई। इसका प्रश्न है वाई, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। इसका आंसर है द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई बच्चों, नए सिक्कों से। क्यों की गई, बिकॉज दे आर शाइनिंग लाइक, क्योंकि वह उनकी तरह चमक रहे थे। एंड बिग ड्रॉप्स आर लुकिंग लाइक 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5। और बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान लग रही थी और छोटी बूंदें 5 सेंट के समान लग रही थी। तो द रेन ड्रॉप्स आर, देखेंगे फिर से, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स बिकॉज दे आर लुकिंग लाइक and big drops are like 10 cent pieces and the little ones are like 5 and little ones like 5। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इसको आप बुक से भी, अपने बुक में भी देख सकते हैं। ये आपका वही क्वेश्चन है आपकी बुक में, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी, अच्छी फसल क्या देने का वादा कर रहा था। तो आप देखेंगे ये आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इसका आंसर क्या होगा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत की पकी हुई अनाज, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों के साथ दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे, बिंदु की तरह। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव अच्छी फसल देने का वादा करते थे। तो ये आपका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका उत्तर कम से कम 25 शब्द में देना होता है या उससे ज़्यादा नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रैन कम ट्रू। लंचो का वर्षा वाली भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई। ये प्रश्न आप अपने किताब में भी देख सकते हैं, अपने बुक में, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रैन कम ट्रू। तो आइए इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर नोट करेंगे आप।
लेंचो सा बिग क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट स्काई। लेंचो ने उत्तर पूर्वी आकाश में बड़े बड़े बादल को देखा एंड प्रिडिक्टेड इट वुड रेन सोन, और भविष्यवाणी क्या कि शीघ्र ही वर्षा होगी। ड्यूरिंग मिल बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा के दौरान बड़े बड़े वर्षा की बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। 10 लेंचोज प्रोडक्शन कम ट्रू, इस प्रकार लेंचो की जो भविष्यवाणी है वर्षा वाली वो सच साबित हुई। और देखेंगे चौथा क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। तो देखेंगे बच्चों, अब हम बुक में आप इसका क्वेश्चन मिला सकते हैं, ये बुक से ही नोट किया गया है। तो देखेंगे लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। एंड ही हैड नो कॉर्न टू ईट, और उसके पास खाने को अनाज नहीं थे, इसलिए उसकी आत्मा क्या हुई, दुख से भर गई थी, है ना बच्चों, इसलिए उसकी आत्मा दुख से भर गई। अब आइए, ये आपका 4 क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, किसकी फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, यहाँ लेंचो की फैमिली की बात हो रही है ना। तो देखेंगे कि वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, तो इसका आंसर होगा लेंचोस फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, लेंचो का परिवार वास्तव में परेशान नहीं था। क्यों नहीं परेशान था, बिकॉज दे हैड डे फेथ इन गॉड, क्योंकि उनका ईश्वर में गहरा विश्वास था। एंड वुड बिलीव्ड, और विश्वास कर रहे थे दैट कि ही वुड हेल्प देम, ही कैपिटल लेटर से लिखा गया क्योंकि ईश्वर के लिए है इसलिए कैपिटल लेटर, ही वुड हेल्प देम इन नीड, वह ज़रूरत में उनकी सहायता करेंगे। कौन ज़रूरत में उनकी सहायता करेंगे, ईश्वर। तो ये आपका 5वां रहा। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, लेंचो के प्रथम पत्र के संबोधन, इस मतलब वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने जवाब क्यों दिया लेंचो के प्रथम पत्र का जो ईश्वर को संबोधित था। तो इसका आंसर होगा नॉट टू सेक लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास ईश्वर में न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो के भगवान को संबोधित पाठ का जवाब दिया, इसलिए पोस्टमास्टर ने क्या दिया, लेंचो के प्रथम पत्र जो गॉड को किया गया, ईश्वर को संबोधन किया गया था, ईश्वर को संबोधन लेंचो के प्रथम पत्र का जवाब पोस्टमास्टर ने दिया। अब अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। प्रश्न क्या है, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों, द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर, क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा। एंड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एम्प्लॉयज़ एंड हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ सैलरी, और क्या किया, पत्र को पढ़ा और वह धन को अपने मित्रों से, अपने कर्मचारियों से और अपना स्वयं का वेतन का एक भाग दिया। एंड सेंड इट टू लेंचो, और इसे लेंचो के पास भेज दिया। 10, और इसे लेंचो के पास भेज दिया। 10 लेंचो हेल्प्ड, इस प्रकार लेंचो की सहायता की गई। 10 लेंचो वॉज हेल्प्ड, इस प्रकार लेंचो की सहायता की गई बच्चों। 10 लेंचो वाज हेल्प्ड, यहाँ आप लेंचो के बाद वाज लिख लेंगे, यहाँ आप लेंचो के बाद वाज लिख लेंगे, छूट गया है। 10 लेंचो वाज हेल्प्ड, क्या लिखेंगे, 10 लेंचो वाज हेल्प्ड, क्या लिख लेंगे, 10 लेंचो वाज हेल्प्ड, इस प्रकार लेंचो की सहायता किया गया। पैसों ऐसे चुकी 10 लेंचो वाज हेल्प्ड, इस प्रकार लेंचो की सहायता किया गया। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया जब वह पत्र को प्राप्त किया,
क्यों क्रोधित हो गया बच्चों? क्योंकि वह धन को गिना तो वह 70 पीसोज ही पाया और उसने कितना मांगा था? 70 पीसो सॉरी उसने 100 पीसोज मांगा था और वह पाया कितना? केवल 70 पीसोज ही पाया, इसलिए वह नाराज़ हो गया। और क्यों नाराज़ हुआ? क्योंकि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उसके धन को चुरा लिए थे। तो आइए इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर नोट करेंगे। लेंचू वॉज एंग्री, लेंचू क्रोधित हो गया। व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब वह पत्र को प्राप्त किया। क्यों क्रोधित हुआ? बिकॉज, क्योंकि ही काउंटेड मनी ओनली 70 पीसोज, क्योंकि वह धन गिना तो केवल 70 पीसोज ही पाया। वाइल ही आस्क 100 पीसोज, और जबकि वह कितना मांगा था? वाइल ही आस्क 100 पीसोज, जबकि वह 100 पीसोज मांगा था। कितना मांगा था बच्चों? 100 पीसोज मांगा था। तो ये आपका 8 क्वेश्चन आंसर हो गया। और अब हम 9वें और 10वें पर चलेंगे। 9वां और 10वां क्वेश्चन आंसर, तो अगर देखना चाहे तो आपके बुक में भी वही सेम क्वेश्चन है जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये 9वां है। और 10वां क्या है? वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आप समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड है? क्या ऐसा आप समझते हैं? क्या ऐसा आप समझते हैं? तो देखेंगे आप इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों। नो, नहीं, वी डू नॉट थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। नहीं, हम नहीं समझते कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड है। ये आपका 9वां आंसर रहा। नो, वी डू नॉट थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। नहीं, हम नहीं समझते, हम नहीं मानते कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड है। बताओ, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही लेंचो की सहायता किए थे और लेंचो ने उन्हीं को क्या बना दिया? बेईमान बना दिया, चोर बना दिया, क्योंकि उसे ईश्वर पे इतना ज़्यादा भरोसा था। वो ये कभी नहीं समझ सकता कि ईश्वर ने उसको धन नहीं भेजा। वो हमेशा यही समझ रहा था कि ईश्वर ने ही उसे धन भेजा है, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा था। आइए 10वां क्वेश्चन का आंसर। 10वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो धन के साथ पत्र को पाकर आश्चर्यचकित हुआ था? तो बताइए, आश्चर्यचकित हुआ था? नहीं ना हुआ था, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। भाई वो आश्चर्यचकित क्यों हो? क्योंकि वह आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसे ईश्वर पर गहरा विश्वास था। तो देखेंगे इसका आंसर। नो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट। नहीं, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट। लेंचो पत्र को पाकर, अपने लिए पत्र को पाकर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। विद द मनी इन इट, उसमें पैसे के साथ। लेंचो पैसे के साथ उसमें पत्र को पाकर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। तो ये रहा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चों। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय। अपने माता पिता का ख्याल रखना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।